तो भाई लोग कैसे हो। तो यार वेलकम दी बैक बैक द वेलकम और स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू गलत सीन से भरे पड़े पबजी द मोबाइल गेम प्ले वीडियो में। और यार इस मैच में कुछ बंदे AWM को मजाक में ले लेते हैं और देखो यार क्या ही सीन होते हैं उनके साथ। खैर फिलहाल यहाँ टेम्पल पे आ रखे हैं और यहाँ पे बस गिने चुने दो बंदे आए हैं। दुख बहुत होता है ये देख के। और यहाँ पे बगैर फालतू का पी कर करके तुम्हारा भाई दोनों बंदों को निपटा देता है। और यार पीक इतना ज़्यादा करता हूँ कि हवा में पीक बदल रहा हूँ। खैर इसी के साथ ये टेम्पल खाली हो जाता है। अब हम जाने वाले थे दूसरे टेम्पल की ओर, क्योंकि यहाँ पे दो दो बिल्डिंग आसपास ही थी। तो हमने सोचा यार क्या पता दूसरे वाले में बंदे गए हों। लेकिन फिर हम गाड़ी लेने यहाँ मिल्ठा आते हैं और हमारे भाई जहाँ से गाड़ी लेके आते हैं वहाँ पे बंदे बैठे होते हैं। तो यार टेम्पल में तो जाते रहेंगे, पहले इन्हें पहले जो मिल रखे हैं अपने सामने। एक और है। अब एक बंदा तो चौड़ चौड़ में नीचे कूद जाता है और नीचे से भाई सीधा अब लॉबी पे जाएंगे, लेकिन छत में अभी और भी बंदे हैं। और इनका चौथा टीममेट लापता हो रखा है बिल्कुल। खैर इन तीनों की हम जल्दी से पेटी बनाते हैं और जितना जल्दी हो सके हम जाते हैं दूसरे टेम्पल के लिए, क्योंकि यार अगर वो हवा में उड़ गया ना तो किल के नाम पे कद्दू कुछ नहीं मिलने वाला। और वो बंदे वहां तब तक कैंप करेंगे जब तक वो टेम्पल गिर नहीं जाता जमीन पे या गायब नहीं हो जाता। तो हाँ मैं पूरी जान लगाता हूँ पहुंचने के लिए और ये हो जाता है। जी जी, ऐसे चलेंगे तो नहीं पहुंचेंगे बड़े कभी। अब देखो ऐसे गाड़ी चला के हम एक ही जगह पहुंच सकते हैं, वो है सीधा लॉबी पे अपनी पेटी बनवा के। यहाँ पे मैं गाड़ी भगाते हुए ले जाता हूँ, गाड़ी ठुकती है और हवा में 4-5 बार गुलाटियां पेलती है और यहाँ पे मैं फिर से गाड़ी पलटा देता हूँ। तो हाँ टेम्पल में टाइम पे पहुंचना बहुत बहुत दूर की बात थी। जब तक हम पहुंचते हैं टेम्पल उठ चुका होता है। लेकिन सीन क्या होता है यार, यहाँ पे अभी भी 1-1.5 बंदे बाकी हैं। अब ये नीचे कैसे रह गए हमको नहीं पता, हमको बस किल से मतलब है। लग रहा है ऊपर ही हुई है। फिर अबे इसको देखियो। अबे एक बंदा यहाँ पर ऑफ है। मार मत एक। अब ये बेचारा बंदा नीचे रह जाता है और इसके बाकी टीममेट लोग नागिन को पेलने ऊपर चल देते हैं। नागिन है नाग है समझ नहीं आता कुछ। खैर इसकी हम सीधा पेटी बनाते हैं। सोचा था यार क्या पता इसके टीममेट लोग कूदेंगे इसे बचाने। फिर याद आता है कि अंदर घुसते ही दरवाजा बंद हो जाता है। खैर हम इस टेम्पल का पीछा करने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई उतर के नहीं देता। लेकिन पीछा करते करते हमें कुछ बंदे ओपन में दिख जाते हैं और देखो क्या गलत सीन होगा। मैंने एक यहीं पे इसके पीछे 2-3 बंदे। और यही होता है जब आप 5-5 उंगली से इस गेम को खेलते हो। और यहाँ पे साउंड ग्लिच हो चुकी होती है क्योंकि यार गेम जो कट गया था। तो हाँ इनको जल्दी से पेलना होगा, उसके बाद मैं सही करूंगा साउंड को। यही दिक्कत होता है यार, अगर गेम साइड स्वीड में हो जाता है तो साउंड की ऐसी तैसी हो जाती है यहाँ। और जैसे तैसे करके इन दो बंदों को तो मैं पकड़ लेता हूँ, लेकिन एक आखिरी बंदा इस सैक के अंदर बैठ चुका है। और यार मेरे को बहुत जोर से जरूरत है अपने गन को रिलोड करने की। और आखिरकार जाके ये टीम भी ढिल जाती है और मेरे ख्याल से ये लोग भी वही सीन कर रहे थे। ऊपर वो जो टेम्पल उड़ रहा था उसका पीछा कर रहे थे ताकि जैसी कोई नीचे कूदे उसको पकड़ ले ये लोग। मेरे पास लिया रहा है। आगे ये बंदा।
अब सोचो आप अपनी गली के बाहर खड़े हो, आसपास कोई भी नहीं है। उसके बाद आप पीछे देखते हो और अचानक से एक बंदा आपको दिखाई देता है जो कि ऐसे देख के बैठा है आपको। आपको कैसा लगेगा? मेरी तो यार फट के चार हो गई थी, डरा दिया इसने। और यहाँ पे चल क्या रहा है? हर एक बंदा छुप के पेलने की कोशिश क्यों कर रहा है? ये छत वाला बंदा भी पहले नजारे लेता है, उसके बाद कोने में आता है, उसके बाद जाके भाई गोली चलाना चालू करते हैं। खैर इसी की वजह से यार इन दोनों को मैं पकड़ तो लेता हूँ और ये स्कूल वाला बंदा गायब सा हो गया। और इन दोनों बंदों के चक्कर में मेरी बहुत सारी किल चोरी हो चुकी है। अब ये जो बग्गी वाला बंदा यहां से गया था, उसकी टीम और किसी और की टीम लड़ भिड़ चुकी है आपस में। तो हाँ, यहाँ पे मैं फटाफट से बूस्टर पेलता हूँ और सीधा रस कर देता हूँ इस वाले घर पे और गाड़ी को बहुत ज्यादा बदतमीजी से रोकता हूँ। और यार तैयार हो जाओ क्योंकि यहाँ अंदर भी एक कैंपर बैठा होगा। हाँ, अभी मेरे को लग रहा है कि हर कोई छत पे बैठा है। मैं नेट करने की कोशिश करता हूँ और देखो क्या होगा। अब कैंपिंग के साथ साथ भाई पे MK14 पड़ी होती है। वो तो अच्छा हुआ यार, स्प्रे बहुत सस्ता था भाई का, बहुत ज्यादा सस्ता। ऊपर कूद गया। और इतना दिमाग लोग कैसे लगा लेते हैं? बंदे ने नाटक किया नीचे कूदने का, और यार सही बता रहा हूँ फुट स्टेप भी ऐसे आई कि बंदा नीचे कूद चुका है, लेकिन असलियत में बंदा वहीं बैठा है। और यार अगर पीक पाक करके मैं पेलता नहीं टाइम पे तो कुछ भी हो सकता था। खैर फिलहाल के लिए मेरे को समझ नहीं आ रहा होता कि सीन क्या चल रहा है। यहाँ पे जब मैं आने वाला था तब जोर की लड़ाई चल रही थी, लेकिन जैसे ही आके मैं 3 बंदे पेलता हूँ बिल्कुल सन्नाटा सा हो जाता है। खैर अब आगे जाएंगे और यार AWM का इस्तेमाल करेंगे दबा के, मजा ही आ जाएगा। खैर मैं यहाँ से बॉड वूड पेलता हूँ, गाड़ी निकालता हूँ और चल देता हूँ रोजौक की पहाड़ी के ऊपर। और यही रोजौक के आसपास पूरा मैच बीत जाएगा और 32 किलो हो जाएंगे एंड में। खैर अभी मेरे को एक गाड़ी दिखाई देती है आगे। दो दो तीन मिनट थी यहाँ पे। तीन तीन को मारा मैंने। अब सीन क्या होता है, हमारे ठीक पीछे से एक गाड़ी निकल के जाती है और उस गाड़ी में टोटल 4 बंदे बैठे हैं और ये लोग भी जा रहे हैं रोजौक की पहाड़ी के ऊपर। तो मैं ये छोटी पहाड़ी सस्ती पहाड़ी पे रोकता हूँ और निकालता हूँ अपनी AWM। और लोगों को मेरी AWM से कोई डर नहीं लग रहा। मैं गोली चलाता हूँ, एक बंदे के हेडशॉट पेल दिया गलती से, दूसरा बंदा वहीं ऊपर में ही खड़ा है बिल्कुल। एक ही पेटी बनी है। ओ भाई साहब। ओ भाई, नेड गॉड बोलते भाई, नेड गॉड बोलते। भाई टिप्स एंड ट्रिक्स तो मेरी थी कि भागते भागते नेड फेंको बेटा। और यार इस नेड वाले स्क्वाड वाइब के लिए एक लाइक ठोकना मत भूलना। वो AWS में भी। अब यहाँ पे अभी अभी एक पूरी स्क्वाड को पेल दिया, उसके बाद भी न जाने कौन आता है और नेट करके चल देता है, तो उसको ढूंढ रहे हैं अभी। इजी। अब ये भैया न जाने कहां से आते हैं, कौन सी टीम के हैं और कहां पे कैंप करके बैठे थे, कुछ भी नहीं पता। लेकिन यार ये बंदा आते ही नेट करने की कोशिश करता है। मेरे ख्याल से इसने भी यार तुम्हारे भाई की तरह भगते हुए नेट फेंका होगा, लेकिन हाँ किस्मत मेरी ज्यादा चमकती है। खैर उस बंदे की हम पेटी बना जाते हैं और बस इंतजार कर रहे हैं और बंदे आने का, क्योंकि देखो सर्कल छोटा होता जा रहा है और जून यहीं पे बना हुआ है बस।
अब मेरे को दूर एक गाड़ी चलती हुई दिखती है और यार उस गाड़ी के ड्राइवर के साथ कुछ तो गलत सीन चल रहा है। बहुत ज्यादा धीरे चला रहा है वो गाड़ी। तो जाते यार देखते कि सीन क्या चल रहा है आखिर। चल गया आराम से चलते हैं। रुक जा, मैं ड्राइविंग गेटिंग। अब ये क्या था और ये क्यों था? ये बंदा न जाने क्या ही कर रहा होता है भाई, गाड़ी को रोक के बैठे होते हैं एक जगह पे और गाड़ी पे तेल भी बढ़िया होता है। मेरे ख्याल से यार भाई का नेट धोखा दे रहा था। और इन बाइक वाले बंदों को देखो, अब वो बंदा बाइक में ओपन में रुकता है। मैं सोचता हूँ यार इसको आराम से हलवे की तरह पेलेंगे। मैं गाड़ी रोकता हूँ, इंतजार करता हूँ उसके बैठने का बाइक पे। वो बाइक पे बैठता है और भग लेता है बाइक उठा के और मैं बस लेटा पड़ा रहता हूँ। खैर अभी एडब्ल्यूएम काम आने वाली है। डैमेज देने को यार नॉक तो M4 से ही होगा। और टाइम आ चुका है अंधा रस करने का। वैसे भी ये लोग बाइक से आए थे यार, कितने ही बंदे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो हाँ, हम गाड़ी को सीधा यहाँ पे रोकते हैं और ये दोनों बंदे गायब हो चुके हैं, कोने में बैठे हैं बिल्कुल। अब अगर कोई ऐसे छुप के कोने में रिवाइव देता है तो यार अगर वो पकड़ा ना जाए तो बहुत ही बढ़िया, दोनों भाई बच जाएंगे। लेकिन अगर पकड़े गए तो वहां से जिंदा बचने का कोई भी मौका नहीं मिलेगा। यार जब तक वो ऊपर मुंडी उठा के एम करेगा मेरे पे, मैं 4 बार पेटी बना चुका हूँ। खैर हम यहीं पे रुकते हैं क्योंकि जोन यहीं पे छोटा हुए जा रहा है और यहाँ पर एक एक करके बंदे आए जाते हैं और हम पेलते जाते हैं उन्हें। बहुत लो है यार, वो बहुत लो है यार। भाग रहा है। और इससे ज्यादा शर्मनाक क्या ही हो सकता है। वो बंदा आया, उसको हमने बहुत ज्यादा डैमेज दिया। डैमेज के साथ साथ बग्गी की ऐसी तैसी कर दी। वो बंदा ओपन में बग्गी रोकता है, गाड़ी पे बैठता है और निकल लेता है और हम पकड़ भी नहीं पाते उसे। खैर वो तो भग गया, लेकिन कुछ बंदे अभी भी जिंदा है यहाँ पे और सामने ही एक ड्रॉप हो रखा है। तो यार जो भी वहां रोजौक में कैंप वगैरह कर रहा है, पक्का पक्का आएगा लूटने के लिए। और भाई महंगी गन लेके घर पे छुपने ही वाले थे। मैं पकड़ लेता हूं और पीछे ही डीपी चलेगी अभी। अब यहाँ पे कोई एक बंदा गलती से डीपी चला देता है और ये गलती बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाली है। क्या करते हैं, उधर ही है गाड़ी। और यही तो खासियत है एडब्ल्यूएम की। कुछ बंदे एडब्ल्यूएम को मजाक में ले लेते हैं और यार मजाक मजाक में पेटी बन जाती है उनकी। ये बंदा लेटा होता है, तुम्हारा भाई पत्तों में एडजस्ट करता है और अब पेटी भी बना दी उसकी। बोल रहा मैं वो कर रहा हूँ, पेट्रोल भर रहा हूँ। और डीपी की एक गोली की वजह से दोनों बंदे ठिलके रह जाते हैं। अब यार वो गोली नहीं चलाता तो हमको शायद पता भी नहीं चलता कि कोई पीछे भी बैठा है अपने। खैर इसके बाद हम जा रहे हैं रोजौक के घरों की ओर और यहाँ पे यार सिर्फ और सिर्फ साउंड पे भरोसा रखना कभी कभी कैसे धोखा दे जाता है वो भी देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं मैप कभी भी नहीं देखता क्लोज रेंज में और देखो साउंड मेरे को आती नहीं फुट स्टेप की। मुझे फुटस्टेप मैप में देखता नहीं है तो बिल्कुल भी।
अब देखो यहाँ पे मेरा टीममेट और मैं अलग अलग सीन करते हैं। मेरा टीममेट ज़्यादातर टाइम मैप में देखता है, क्लोज रेंज में भी, और मैं मैप में बिल्कुल नहीं देखता। मैं बस अपने कानों के भरोसे रहता हूँ। अब सीन क्या होता है यार, ये बंदा इतने धीरे हिलता है कि कानों तक फुट स्टेप की आवाज़ नहीं आती, लेकिन मैप में दिख जाता है। इसलिए मेरे टीममेट को थोड़ा पहले पता चल गया और मेरी पेटी बनने वाली थी वहाँ। अबे रुक गया बैंक के पास जोन। और लगभग हर बार की तरह लॉन्ग रेंज फाइट अगर रिज पे है बंदे तो रिज ग्लिच हो जाता है। अब मेरे को वो बंदे साफ दिखाई दे रहे हैं, मैं गोलियां बर्बाद करता हूं उन पे, लेकिन असल में वो लोग पहाड़ के नीचे बैठे रहे हैं। तो हाँ, गोलियां बर्बाद ही होती है सिर्फ यहाँ। खैर वैसे भी बर्बाद ही करता हूं मैं। वो व्हाट द फक। और यहाँ मैं दूर के बंदों को देख रहा हूँ और अपने बिल्कुल बगल में ही कोई आके लेटा पड़ा है। अब मेरे को लगता है वो उस पेड़ के पीछे है, तो मैं नेट फेंकता हूँ एक। और उन रिज गिलिच वाले बंदों को देख के बहुत दुख होता है। मैं देख पा रहा हूं, मैं पेलना चाहता हूं, लेकिन पेल नहीं सकता, बस देख सकता हूं। खैर ये लोग एक गाड़ी लेके आते हैं कहीं से। अब यहाँ पे मेरे को समझ में भी नहीं आता कि मैंने डैमेज किसे दिया। क्या मैंने गाड़ी को डैमेज दिया या फिर उस पहाड़ी पे सारी गोलियां लगी हैं। खैर अभी सीन क्या होता है, जोन आता है और ये लोग गाड़ी छोड़ के पैदल भागने लग जाते हैं। लड़ाई हुई है। एक उनसे नॉक हुआ है। कल मारी के जोन पे। ठीक सामने दिखा रहा है। एक बात क्या आ रहा है जोन से नॉक होएगा का। और यहाँ पे आधे से ज्यादा बंदे तो जोन के बाहर मर जाते हैं। यार बस एक ही किल चुरा पाया। खैर एक आखिरी बंदा है जो कि जोन के अंदर लेटा पड़ा है और वो हमारे भाई के ठीक सामने है। Enemies ahead! करनी है। और काफी महीनों बाद एक ऐसा सांप देखने को मिला जो उठ जाता है जिंदगी में। नहीं तो बाकी सांप बस लेटे रहते हैं, रेंगते रहते हैं, लेकिन ये बंदा यार उठ के हमला करता है।